नेक्स्ट, धूम्रपान। धूम्रपान से तात्पर्य बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार या फिर अन्य कोई भी वस्तु जो कि तंबाकू या फिर ऐसे पदार्थों से बनी हुई हो, तो जो कि जला करके उसके धुएं को निगलना है। यह धुआं छाती में जाता है और फिर नाक और मुंह से घना सफ़ेद धुआं बनकर के निकलता है। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चुरुट, नाश तथा तंबाकू में निकोटिन पदार्थ पाए जाते हैं। निकोटिन शिथिलता पैदा करता है और इसका अधिक सेवन दिल की बीमारी, फेफड़ों की कैंसर तथा श्वास नली और शोथ उत्पन्न कर सकता है। और भारत सरकार ने 2 अक्टूबर सन 2008 से धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू कर दिया है। धूम्रपान के दुष्परिणाम है मानव शरीर को नुकसान। धूम्रपान में जहरीले पदार्थ जैसे कि निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, बेंजोपायरिन आदि होते हैं, जो कि शरीर के अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके अधिक सेवन से भी फेफड़ों, आंतों व गले का भी कैंसर, टीबी और हृदयघात और अस्थमा और बांझपन, पाचन तंत्र का संक्रमित होना, उच्च रक्तदाब और नर्वसनेस और मुंह व दांतों की बीमारियां आदि कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। और धूम्रपान व्यक्ति की आयु को सामान्य व्यक्ति की आयु में 10 वर्ष तक कम कर देता है। और धूम्रपान से मस्क्यूलो स्केलेटन संबंधित बीमारी यानी कि हड्डियों एवं मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। धूम्रपान से महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है। हाँ, यह हार्मोन्स ऑस्टियोपारोसिस से बचाने में मदद करता है। और ये नहीं धूम्रपान महिलाओं की रीढ़ में फ्रैक्चर के खतरे को भी बढ़ा देता है, और क्योंकि इससे हड्डियों का भी घनत्व कम हो जाता है और धूम्रपान से फ्रैक्चर ठीक होने से ज़्यादा समय लगता है और वह ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और जिससे कि घाव भरने में भी समय लगता है। फिर तंबाकू या गुटखा ह्यूम की त्वचा का भी लचीलापन खत्म कर वहाँ पर जकड़न वाली स्थिति, म्यूकस और फाइब्रोसिस पैदा करता है, जिससे इसमें मौजूद निकोटीन व अन्य कार्सिनोजेनिक तत्व कोशिकाओं में बदलाव करके कैंसर का कारण भी बनते हैं और आवाज़ में बदलाव और भारीपन व निगलने में तकलीफ भी होने लगती है। तंबाकू सेवन से पौरुष क्षमता भी प्रभावित होती है और स्मरण शक्ति को नुकसान। धूम्रपान मानव की स्मरण शक्ति व इच्छा शक्ति, माइंड एंड विल पावर को भी कम कर देता है। धूम्रपान मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा हाथ पैरों में कंपन पैदा करने लगता है। पर्यावरण को नुकसान, धूम्रपान से निकला हुआ जहरीला धुआं उस व्यक्ति के बच्चों, पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों एवं साथियों को नुकसान पहुंचाता है और इसके साथ ही यह धुआं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो यह जहरीला धुआं अपने साथ उस बीमारी के कीटाणु भी बाहर लाता है। इससे उस बीमारी का अन्य लोगों को संक्रमण होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान, धूम्रपान से हानिकारक प्रभावों से बचने हेतु व्यक्ति को धन संपत्ति का व्यय करनी पड़ती है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से भी धूम्रपान उसकी संपदा का क्षय भी करता है। नैतिक पतन, धूम्रपान नैतिक पतन का भी एक रूप है और ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रदूषित करता है और धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बच्चे व परिवारजन इसे दुष्प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसर होते हैं। समाज पर धूम्रपान करने वालों को होने वाली बीमारियों की चिकित्सा का भार बढ़ता है। धूम्रपान को रोकने के प्रयास हैं। तंबाकू सेवन की बढ़ती लत कम करने के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 में WHO ने इसकी थीम तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार में रोक लगाना भी रखी है और क्योंकि इससे किसी भी अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य कानून व अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर भी प्रभावित होते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध निषेध अधिनियम 2003 कोटोपा। केंद्र सरकार ने तंबाकू या तंबाकू के किसी भी रूप में भी बने हुए पदार्थों को उपयोग को नियंत्रित करने हेतु 2003 में यह अधिनियम लागू किया और इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर भी धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार तंबाकू या फिर उसके किसी भी उत्पादन के विज्ञापन और संवर्धन एवं स्पॉन्सरशिप को भी किसी भी रूप में ऑडियो, वीडियो एवं प्रिंट मीडिया अवैध घोषित कर किया गया है और कोई भी व्यक्ति इनके प्रचार हेतु भी कार्य नहीं कर सकता है। और अधिनियम की धारा 6 में किशोरों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू या फिर तंबाकू उत्पाद का विक्रय करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम की धारा 7 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि तंबाकू या फिर तंबाकू उत्पादन में पैकेट या पर स्पष्ट तौर पर भी तंबाकू से स्वास्थ्य को होने वाली नुकसान की भी चेतावनी
लिखना और आवश्यक है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में भी सरकार ने सुधारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2004 लागू किए गए हैं। इसके बाद में इन नियमों में 2005 एवं 2008 में संशोधन किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिगरेट व तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन के नियमों का भी उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर 1000 रुपये और 5000 रुपये तक का जुर्माना एवं 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में 18 जुलाई सन 2012 में निकोटीन व तंबाकू मिश्रित गुटखे के उत्पादन और भंडारण वितरण व विक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके उल्लंघन पर 25,000 रुपये से 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के अलावा भी तंबाकू युक्त गुटखे एवं पान मसाले पर भी छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार एवं हरियाणा में भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। राजस्थान सरकार ने 4 अक्टूबर सन 2013 को भर्ती नियमों में संशोधन करके प्रावधान किया और सीधी भर्ती के दौरान नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी ज्वाइन करने से पहले धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने की भी वचनबद्धता देनी आवश्यक है और देश में इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में तंबाकू से मुक्ति के लिए भी निःशुल्क सरकारी टेलीफोन सेवा 104 क्विट लाइन का लाभ भी लिया जा सकता है। वह 2007 में झुंझुनू देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना। 1993 में नागालैंड का गारीफेमा गांव देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव बना है और 1995 में केरल का कोलीमाडू दूसरा तंबाकू मुक्त गांव बना है। असम के स्मोकलेस तंबाकू पर बैन लगाने वाला भी पहला राज्य बना। फिर चोरी चोरी से तात्पर्य किसी भी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उस व्यक्ति की स्वतंत्रता सहमति के बिना भी कोई गैर कानूनी रूप से भी लेना है। इसे क्रीम एजेंट अगेंस्ट प्रीपोरिटी का भी संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है। जो कि चोरी करता है उसे चोर और थीप कहा जाता है और चोरी में बैंक डकैती, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के खाते में बिना भी अनुमति के धन निकाला जाना, डाटा चोरी आदि भी शामिल है। चोरी के तत्व में अनाधिकृत रूप से भी किसी अन्य के संपत्ति ले लेना। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित करना है। चोर के मन में संपत्ति चुराने की बेईमानी व बदनीयती हो। चोरी का मुख्य कारण गरीबी है और जब व्यक्ति के पास में किसी भी चीज़ का अभाव हो और वह उसे प्राप्त करने के किसी भी तरह से सक्षम ना हो तो वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चोरी करने की प्रेरित होता है। और लेकिन कई बार तो धीरे धीरे ये घटना उस व्यक्ति की आदत बन जाती है और तब वह आदतन चोरी करने का अपराध भी करने लगता है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि वह गरीब हो तथा उसे उस वस्तु की सख्त आवश्यकता हो और वह महज आनंद के लिए अथवा अधिकारी की संपदा प्राप्त करने के लिए भी चोरी करने लगता है। और चोरी को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता IPC के अधीन ही प्रावधान बनाए गए हैं और चोरी भारतीय दंड संहिता के तहत एक दंडनीय अपराध है और चोरी के कारण भी पीड़ित व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक पीड़ा भी होती है और इसके कारण भी उसके कड़ी मेहनत से जुड़ाई गई संपत्तियां चली जाती हैं और कई बार तो धन संपत्ति चोरी चले जाने के कारण भी आवश्यक कार्य जैसे विवाह आदि में भी अत्यधिक की घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? उत्तर इसका प्राथमिक शिक्षा का सुलभीकरण। नेक्स्ट है बाल श्रमिकों की तादाद ज़्यादा है। उत्तर है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है प्रश्न बाल श्रम का कारण जो है वह उत्तर इसका उक्त सभी है, गरीबी है, शिक्षा है और काम की तलाश में प्रव्रजन है। नेक्स्ट है बाल श्रमिक हैं। उत्तर है इसका जो 14 साल से कम उम्र के हैं। और नेक्स्ट है 1990 तक का दशक निम्नलिखित देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया है। उत्तर है इसका सार्क देश को। नेक्स्ट यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। उत्तर है 12 जून को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। उत्तर है इसका 26 सितंबर सन 1994 को। नेक्स्ट है किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? उत्तर है इसका 14 वर्ष। नेक्स्ट है बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर है इसका गरीबी। और नेक्स्ट है बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर है इसका उक्त सभी हैं, होटल, रेस्टोरेंट, बीड़ी, दिया सलाई व आतिशबाजी, कारखाने, कालीन बुनाई एवं हीरों की पॉलिश। नेक्स्ट बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है। उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण से बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और दूसरा देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है। तीसरा बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? उत्तर है सन 2002 में। और नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? उत्तर है इसका 86वां। नेक्स्ट देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रवृत्त
हुआ था। उत्तर है इसका 1 अप्रैल सन 2010 को। नेक्स्ट है 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 51 दोनों। नेक्स्ट है भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु में कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? उत्तर है इसका 15 वर्ष। नेक्स्ट है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया था? उत्तर है सन 1986 के अंदर। और नेक्स्ट है प्रश्न कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है? उत्तर है इसका 14 वर्ष। ऐसे संविधान में किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या फिर कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? उत्तर है इसका अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है देश में बाल अधिकारों के संस्करण हेतु में राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है इसका 2007 में। और नेक्स्ट है प्रश्न राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? उत्तर है इसका अक्षय तृतीया पर। नेक्स्ट है बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग से प्रचलित है? उत्तर है इसका उक्त 1 और 2 दोनों हैं। एक तो पिछड़े एवं निम्न वर्ग से और दूसरा ग्रामीण अशिक्षित कृषक समुदायों से। जैसे बाल विवाह का दुष्परिणाम है? उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक तो बालिकाओं की मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, दूसरा माँ एवं बच्चों में कुपोषण और तीसरा जनसंख्या में वृद्धि। ऐसे बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? उत्तर है इसका शिक्षा का व्यापक प्रसार। जैसे देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास क्या था? उत्तर है इसका शारदा एक्ट। ऐसे बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु से निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? उत्तर है इसका 1 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर है इसका हरिविलास शारदा का। नेक्स्ट राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? उत्तर है इसका जोधपुर में। नेक्स्ट है शारदा एक्ट के तहत ही प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? उत्तर है इसका 14 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है बालक 21 वर्ष एवं बालिका 18 वर्ष। नेक्स्ट है 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? उत्तर है इसका बाल विवाह निरोध अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न 2006 में बनाए गए नए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु के कम की बालिका की शादी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? उत्तर इसका 18 वर्ष। नेक्स्ट है बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए भी कितनी सजा का प्रावधान है? उत्तर है इसका उपयुक्त 1 और 2 दोनों हैं। एक 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और दूसरा 2 वर्ष की सजा। नेक्स्ट है दहेज के अभिप्राय है? उत्तर है इसका कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न है दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर है इसका 20 मई सन 1961 को। और नेक्स्ट है प्रश्न समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी मुख्य रूप से निम्न दोषी हैं? उत्तर है दवाओं का अवैध व्यापार करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है उसके पुनर्वास के लिए निम्नलिखित ध्येय है? उत्तर उपयुक्त सभी है। एक तो उन्हें शिक्षा और नौकरी संबंधी तथा पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह में सहायता करना, और दूसरा पूरी तरह से परहेज करना, और तीसरा आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बनाना। नेक्स्ट है मादक पदार्थों के आदि व्यक्ति से उसकी लत छुड़ाने हेतु तो निम्न से कौन सा कार्य कराना चाहिए? उत्तर सभी हैं। एक तो इनके दुष्परिणामों के बारे में व्यापक जानकारी देनी चाहिए, और दूसरा डॉक्टरों की सहायता लेनी चाहिए, और तीसरा इसके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली में। जैसे मादक पदार्थों के शामिल हैं इसमें उक्त सभी है। एक तो अफीम, गांजा एवं भांग, और दूसरा है चरस, हशीश, और तीसरा हेरोइन, कोकीन एवं LSD। और ऐसे उद्दीपक में कौन से मादक पदार्थ शामिल हो जाते हैं? उत्तर है इसका उक्त सभी है एम्फोटेमाइन और कोकीन और क्रैक। नेक्स्ट उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इसका एक सेवन के बाद में अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। नेक्स्ट अवसाधक होते हैं। उत्तर है इसका एक तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं। नेक्स्ट प्रश्न अत्यधिक खतरनाक मादक दवाओं की लत को छुड़ाने हेतु प्रयुक्त स्वापक दवा है? उत्तर है इसका उक्त दोनों है मिथिडीन और पैथिडीन। ऐसे मादक पदार्थों के सेवन एवं व्यापार को नियंत्रित करने हेतु भी सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। उत्तर है इसका द प्रिवेंशन इन नारकोटिक्स एंड साइक्रोटिप्ट सब्सटेंसेस एक्ट 1988। नेक्स्ट प्रश्न धूम्रपान से हानि है? उत्तर है इसका उक्त सभी है। एक घातक बीमारी, पर्यावरण प्रदूषण और आर्थिक
तन हानि। नेक्स्ट भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है। उत्तर है इसका धूम्रपान निषेध अधिनियम। और नेक्स्ट है तंबाकू या फिर तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है। उत्तर निकोटिन। नेक्स्ट देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था। उत्तर है इसका 2 अक्टूबर सन 2008 को